हिंसा पर सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीजेपी विधायक संजय सरागवगी ने दो दंगाइयों के एनकाउंटर की मांग कर दी है। जो दंगे भड़क रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद और उत्पात भड़क रहा है, उस पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बिहार शरीफ में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, घटनाएं घटी, उसके पीछे बीजेपी विधायक सुनील सिंह का हाथ है और वहां के एसपी की भूमिका की जांच हो। रामनवमी के एक दिन बाद वहां जुलूस निकाला गया है। तो बीजेपी जब से बिहार से सत्ता से बेदखल हुई है, तब से वो लगातार सांप्रदायिक साजिशें रच रही है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा 2024 में मिले। देश की तारीख है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक का मतलब ही होता है कमज़ोर। जो कमज़ोर होता है दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकता। चूँकि वो मुसलमान पत्थर फेंक पाएगा जिसकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो मुसलमान पत्थर फेंक पाएगा जिसके पहलू खान और जुनैद की टोपी उछाली गई, दाढ़ी नोची गई। वो मुसलमान क्या पत्थर फेंक पाएगा जिसकी गुलनाज को और जिसके सनोबर को दिन दहाड़े लोगों ने जलाया और मार डाला। वो मुसलमान जिसको सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं, वो मुसलमान जिसको पुलिस में हिस्सा नहीं, अदालत में उसकी मौजूदगी में नहीं, प्रेस में उसका तनासुब नहीं, क्या वो मुसलमान ऐसी हिम्मत करेगा? कोई रोक रहा है? रामनवमी पर ही क्यों चलता है बम पत्थर? जो है हिंदू बहुल क्षेत्र से जो है कभी रोड़ा पत्थर चलते हुए, और वो इलाके चिन्हित हैं जहां रामनवमी में पत्थर चलते हैं, रोड़ा चलता है। क्या कर रहा था आपके इंटेलिजेंस? पहले से इतना पत्थर कहां से आए? और 3-3 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। फ्लैग मार्च करने में 3 दिन लग गया। क्या कर रहा था आपका प्रशासन कार्रवाई करने में? कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दंगाइयों में, अपराधियों में भय समाप्त हो गया। सरकार का दबाव है प्रशासन पर। एक तरफ आपका थाना प्रभारी माइकिंग कर रहा है, जिला पदाधिकारी के आदेश से 144 लागू हो गया। दूसरी तरफ आपकी सरकार कर रही है कि 144 लागू नहीं हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल हो गई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन लोगों के मकान और सामान जले हैं उनको सरकार मुआवजा दे। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस तरह की घटनाओं को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठावे। जिनकी क्षति हुई है, दुकान लूटे गए हैं, उसको मुआवजा दे और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करे और सरकार सजग हो। हम तो सरकार को जगाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार बेसुध पड़ी हुई है। सरकार अब ट्वीट से जवाब देती है। सरकार तो ठोस इरादे से चलती है, सरकार कोई ट्वीट से नहीं चलती है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर हिंसक घटनाओं की जांच एनआईए से कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और पूरे मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। मैं कहता हूं कि इसका एनआईए से जांच करा लिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार प्रायोजित दंगा था और दंगा जानबूझ के कराया गया है। क्योंकि आजादी के बाद रामनवमी के जुलूस में इस बार बिहार में जितने लोग सड़क पर आए हैं, उस जनता को देख करके सरकार बौखला गई। सरकार की जमीन नीचे से खिसक गई। सरकार की तो आपने देखा होगा कि सरकार बोल रही थी, सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि 144 नहीं है, और माइक से घूम करके आप ही के मीडिया से हम लोगों ने देखे तो सरकार तो पलटी मार है, करती तो कुछ है और प्रशासन को भी पलटी मार बना दिया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने हिंसा पर साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कहां से चीजें शुरू हुई, किस ढंग से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। शाह के उल्टा लटकाने वाले बयान पर मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के बड़े नेता भी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। प्रदेश प्रशासन को नीचा दिखाने की या इसके महत्व को कमतर करने की कोशिश है, जिसको बिहार की जनता बहुत ही संवेदनशीलता से देखो। उनकी पहचान भी हुई है, लोग पकड़े भी गए हैं और 2-4 दिनों में अभी और लोगों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम आप सब मीडिया के साथियों से भी
और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि इस मायने में प्रशासन बिल्कुल खुले दिमाग से काम करता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उपद्रव फैलाने वाले चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जमा खान ने हिंसा पर कहा कि समाज के दो भाइयों को लड़ाया जा रहा है। अमित शाह के उल्टा लटकाने के बयान पर बोले कि जमा खान वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। 2024 को देखते हुए ये सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान दे रहे हैं। देखिए, पहले तो ये घटना जो हुआ है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इससे बहुत हम परेशान हैं। जब से हम सुने हैं, हमारे नेता भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं कि जो भी लोग ऐसे हों उनको छोड़ा नहीं, बख्शा न जाए, चिन्हित किया जाए। निर्देशित अधिकारियों हमारे नेता ने किए हुए हैं और वो लोग देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। जो चिन्हित किए जा रहे हैं पुलिस उनको कस्टडी में भी ले रही है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, जो बीजेपी के लोग हैं, आपने देखा होगा कि बिहार तो बिहार, देश के अंदर जिस जगह भी उनका अपनी सरकार नहीं है, वो कैसे परेशान करते हैं, सबको ऐसे तांडव उत्पाद करके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि दोनों परिवार का जान माल जा सकता है। उनसे कोई लेना देना नहीं है। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा हिंसा पर, उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सब जानते हैं कि दंगे के पीछे कौन है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एनडीए की सरकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार तो केंद्र में है। आज तक 17 वर्षों में नहीं हुआ, फिर अभी इस साल की हो रहा है, चूंकि 2024 में चुनाव होना है। ये आप लोग साजिश है, ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करा रही है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना बिल्कुल बिल्कुल पदाधिकारी सब जांच कर रहा है। नीतीश कुमार जी का आदेश देखिए, आप ये बात गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल आदेश है और अगर कोई ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी एमएलसी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। से संपूर्ण भाजपा परिवार और देश पूरा व्यथित है। इस ढंग से प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने जिस ढंग से हिंदू विरोधी हरकत किया है और राम विरोधी हरकत किया है, हम सब उसका कंडेम करते हैं उसका, और इसको लेकर के हम सब लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जी। और हम लोग का डिमांड है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका सस्पेंशन से लेकर डिसमिसल तक हो, उसका ये हम लोग डिमांड करते हैं। झंडा लगा देते हैं, अब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, दाढ़ी टोपी देकर उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सब पे जो गलती करे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, हमारे लोग मारे गए हैं और जिस तरह का बयान प्रशासन का हो रहा है, ये घोर चिंताजनक है। राम विरोधी मुर्दाबाद। और ये आपको सीधे लिया चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अभी आपके पास जानकारी मिल रही है, किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं कि हिंसा को लेकर, जिस तरह से हिंसा हुई थी, इसको लेकर हंगामा किया गया, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए और सरकार से भी जवाब मांगा गया और इसके बाद स्थगित हो गया है जो कार्रवाई जो स्थगित हो गई है, लेकिन इसके बाहर फिर हंगामे की जो खबर मिल रही है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, विधानसभा में जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा होने लगा। बीजेपी के विधायक एग्रेसिव हो गए और सबसे खास बात ये रही कि आरजेडी के विधायक और माले के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों का विरोध किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि ये पहले से तय माना जा रहा था। जिस तरह के हालात दिख रहे थे, सासाराम के हालात और खासतौर से नालंदा के हालात, तो ये माना जा रहा था कि जब सेशन शुरू होगा, यानी जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा होगा। और उसी आधार पर विधानसभा की कार्रवाई से पहले बीजेपी के विधायक पोर्टिको में पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके हाथ में पोस्टर थे और उन्होंने इसे जो घटना हुई है उसको हिंदू विरोधी, राम विरोधी करार देते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है। हालांकि सदन के अंदर स्पीकर ने जरूर नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन हंगामा लगातार होता रहा और चूंकि क्वेश्चन आवर था और स्पीकर चाहते थे कि जो सवाल आए हैं उनका जवाब सदन के अंदर हो, लेकिन बीजेपी के विधायक बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसके कारण सदन स्थगित करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि फिर सदन के बाहर भी आकर बीजेपी के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके अलावा उसके जवाब
दबाव में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको आना पड़ा। पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा मौका होगा जब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को प्रेस दीर्घा में आना पड़ा और उन्होंने मीडिया सेंटर पर आकर के सरकार का पक्ष रखा। उनके साथ आरजेडी के विधायक भी मौजूद थे। तो स्वाभाविक तौर पर जो खास मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा किया गया और सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई? नहीं, बिल्कुल एक ही मुद्दा था जो सासाराम नालंदा के जो हालात बने हैं। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना था कि हिंदू का त्योहार था, हिंदू का वर्ग है और जब उनका जुलूस निकलता है तो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव कर दिया जाता है, जबकि अगर दूसरे धर्मावलंबी जब अपना जुलूस निकालते हैं तो शांतिपूर्वक निकालते हैं। तो हिंदुओं के साथ सरकार भेदभाव कर रही है और ये पहले से लोगों को पता था, सरकार को पता था कि जब रामनवमी का त्योहार आ रहा है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं पुख्ता की गई। ये तमाम सवालात हैं जिनको लेकर के बीजेपी के विधायक एग्रेसिव रहे और 2 बजे के बाद चूंकि फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सदन की कार्रवाई चल पाती है, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो चाहते हैं कि सरकार का इसमें उत्तर हो सदन के अंदर में। और जिस तरह से कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई जो बीजेपी के विधायक के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन हंगामा नहीं थमा। बिहार विधानसभा के बाहर भी हंगामे की तस्वीर देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप लगे और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे से जो सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है इसमें क्या कुछ खास होता है। तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।